आपस में प्रेम करो, लड़ो मत सालो। सबके दिल में दर्द छुपा होता है और जब उसमें कोई उंगली कर देता है तो दिमाग का तय हो जाता है। तुम्हारे जीवन में भी दर्द होगा, तुमने भी उसे महसूस किया होगा। बोलोगे तो नहीं, बताओगे तो नहीं, फिर भी क्या हुआ, लाइफ में कभी फेस तो किया होगा ना। यार इतना पहलवान ने गुस्सा दिलाते हैं। हाँ हाँ बोलो अरे पर तुम कौन हो? मैं शान। मेरे ही ऊपर रखे लोग मुझे अपना चिंतक का दोस्त बोलो बताओ क्यों आए हो यहाँ? मजे करने और ऐश करने। और ऐश करने आए। मैं तो घर पे शोले पिक्चर देख रहा था, लेकिन ये सब मुझे मिशन बम्पर पिक्चर दिखाने का बोल के उन मिशन पर ले आए। लेकिन हमारा दर्द जानकर तुम्हें क्या मिला? हमदर्द अपने दर्द को बांटने वाला, मेरे दर्द को सुनने समझने वाला। तुम्हारा दर्द मतलब तुम्हें भी कोई दर्द है, तुम्हें भी कोई तकलीफ है, लेकिन तुम्हें क्या दर्द हो सकता? दर्द तो सेबुक मार्ग को होता है, जो दुनिया की तमाम रंजों गम अपने सीने और आंखों में दफन किए एक दिन हार्ट अटैक का शिकार हो जाता, पर अपनी आंखों से आंसू नहीं झलकने देता। मन की अधूरी इच्छाओं को मन में मारने का दर्द, लोग लाज के डर से जिंदगी भूलकर आजादी से नहीं जी पाने का दर्द। ये भी कोई दर्द हुआ भला? तो क्या खुद को चाकू मार ले? अच्छा ये काम करते कुछ दर्द तुम बांटो, कुछ दर्द मैं करते। ठीक है। सूर्यासी के दंगों में जब पहली बार उसका और नीचे लगी थी ना एक बाजू में, तब तन से ज्यादा दर्द मन को हुआ था। मेरी माँ ने दिल पर पत्थर रखकर मेरी जान बचाने के लिए काट दी थी सरदार बच्चे की माँ। बहुत दर्दनाक दौर था। मैं किसी का दर्द देख नहीं पाता, इसलिए ही मैंने आज तक कागज के फूल, प्यासा, आनंद, पुरानी देवदार जैसी दूसरी पिक्चरें नहीं देखी, लेकिन बच्चन भाईजान आज पिक्चर है, टाकिज में नहीं देख पाने का दर्द आज भी इस दिल में। इसलिए बार बार ब्रेकअप हो जाता है। दादा सच्चा प्यार करने वाली मेरी निस्वार्थ दुनिया में आज तक बराए तो छोड़ो, अब तो अपने भी कहते नो नौकरी नो छोकरी। अबे तो देश में नौकरी बची कहाँ है? सारा देश सारी दुनिया मंदी के दौर में गुजर रही है। अब तो गूगल भी फीलिंग समझता है इंसानों की, पर ये इंसान कुछ समझना ही नहीं चाहता। मेरी हायर एजुकेशन और ज्ञान के आगे बड़े से बड़े ज्ञानी फेल, फिर भी मेरे अपने ही मेरी उच्च शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेते। ये अनपढ़ और अशिक्षित लोग भी मुझे बेवकूफ समझते हैं। इससे ज्यादा दर्द और क्या होगा एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान के लिए।
धर्म और विज्ञान के जानकार हूं मैं। आपसी तालमेल न होने के कारण आज तक मैं कुंवारा हूं। कोई कुंडली खराब बताता है तो कोई नक्षत्रों को तोड़ देता है। खास बात तो ये है कि ना ही जैसे किसी को प्यार हुआ और ना ही मेरी कुंडली मैच करी। बस इन्हीं सबके चक्कर हो गया। 24 का 40 का हो गया। आप शिक्षक हो, इसलिए शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, खुलकर लाइफ एंजॉय मत करो। खूबसूरत लड़कियों और महिलाओं को देखो भी नहीं, बस मन की इच्छाओं को मार डाले आदत भी मत करो। क्यों? क्योंकि आप शिक्षक हो। आप ऐसा करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे और लोग क्या करेंगे? आठ साल का दर्द बहुत बड़ा दर्द। लोग जानते हो मेरा दर्द क्या है? मेरे शत्रु कौन है? जानना चाहोगे मेरे दर्द को, मेरे शत्रुओं को? पर जानकर कौन दुश्मन हो सकता है? दुश्मन जरूर कोई छोटा मोटा उपग्रह ही होगा इस सौरमंडल का। मेरे शत्रु है मानव, मानो और मेरा दर्द है मुझ पर बढ़ते प्रयोग। मानो मानो कैसे? हाँ हाँ, मानव ही है मेरा असली दुश्मन, जो अपने वैज्ञानिक ज्ञान के दम पर पृथ्वी पर बैठे बैठे महीनों सालों से मुझ पर रिसर्च में भिड़ा रहता है। मुझ पर हवा, पानी, जीवन की संभावना तलाशने के साथ साथ मुझ पर दुनिया बसाने, मुझ पर कॉलोनी काटने की जुगत में लगा रहता है। मेरे वास्तविक स्वरूप से छेड़खानी कर मेरा शरण, मेरा हनन करना चाहता है। तकनीकी रूप से सक्षम पृथ्वी के चंद ताकतवर देश और उनके वैज्ञानिक ही मेरे दुश्मन हैं, जो वैज्ञानिक तरक्की की चाह में जरूरत से ज्यादा ही मुझ पर प्रयोग कर रहे हैं। पर वो लोग कहाँ गए? सोच बिना तो मानव जाति का विकास ही अमृत हो जाएगा। अगर मानव सोच नहीं करता तो आज भी हमें पत्थरों से रगड़कर ही आग जलाना पड़ता, लाइटर और माचिस का आविष्कार ही नहीं होता। आखिर आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। बिल्कुल सही, आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। मगर पृथ्वी पर मानव जाति को जमीन की ऐसी कौन सी कमी, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई है जो वो पृथ्वी और मानव जाति के विकास को छोड़कर उस पर दुनिया बसाने के आविष्कार में लगा है? अरे आविष्कार करना है तो पृथ्वी और प्रकृति को बचाने का करो, उसके संरक्षण का करो। प्रकृति तो ईश्वर का उपहार है, उसे उसके वास्तविक स्वरूप में रहने दो। उसके साथ जरूरत से ज्यादा छेड़खानी पर्यावरण और प्रकृति में असंतुलन पैदा कर, जो अंतरिक्ष में अजीबोगरीब खगोलीय घटनाओं के साथ पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं के साथ विनाश का कारण बनती है। बात तो सही है तुम्हारी। पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदा बढ़ती जा रही है और लोग भी मारे जा रहे हैं। वहाँ पर लोग भी मारे जा रहे हैं। 50 साल पहले अमेरिका वालों को मैंने यहाँ कदम क्या रखने दिया, वो तो मजबूरी हो गए। उस पर हवा, पानी, जीवन की संभावना खोजने से पहले ही मेरा शोषण, मेरा दोहन, उस पर कब्जा, उस पे अपना अधिकार जमाने की प्लानिंग करने लगे। आखिर हासिल क्या हुआ 50 साल पहले चांद पर कदम रखने से? फिर भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करते हुए रूस, चीन, जापान, भारत और इजराइल भी मुझ पर वर्षों से प्रयोग कर मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे होड़ मची है चांद और मंगल पर जल्दी से कब्जा कर उनसे कुछ हासिल करने की। चांद पर तो हर भारतीय आना चाहता है, पर चांद को नुकसान पहुंचाना हमारे देश का मकसद बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। जानते हो पृथ्वी पर मानवों की दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा लगाव भारत से है, भारत, ग्रेट इंडिया। हेलो इंडिया। क्योंकि यहाँ के लोग मुझे पूछते हैं। हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर मेरा पूजन करती है। मुस्लिम लोग रमजान और ईद मुझे देखकर मनाते हैं।
हर खूबसूरत चीज से मेरी तुलना होती है। प्यार करने वाले युवा मुझमें खुद के महबूब और माशूका की झलक देखते हैं। यह सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल प्राकृतिक, पौराणिक और पारिवारिक। ये हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार है। पर अब तो भारत वाले भी मुझ पर प्रयोग करने लगे हैं। भारत में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। तो सोचो सोचो सोचो, उन्होंने कुछ सोच समझकर ही सृष्टि का निर्माण किया होगा। सूरज, चांद, मंगल, राहु, केतु, शुक्र, शनि के अलावा सैकड़ों ग्रह उपग्रह बनाए, मगर जन्म और जीवन के लिए उन्होंने सिर्फ पृथ्वी को ही चुना। जब ईश्वर ने, प्रकृति ने तुम्हारी मर्यादा तय कर रखी, तो आखिर क्यों मानव अपनी मर्यादा को पार कर ईश्वर बनने की कोशिश में लगा है? अरे, जिसे कुछ हासिल करना है तो ज्ञान और विज्ञान हासिल करो, मगर तुम लोग तो चांद और मंगल पर रिसर्च के नाम पर यहाँ रेसिडेंस बनाने की होड़ में लगे हो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर मनुष्य गलती तो कर रहा है। सही बात। पिछले 70 सालों में आधा दर्जन से ज्यादा देशों में हम सभी ग्रहों पर इतने प्रयोग किए हैं कि यहाँ के संपूर्ण वातावरण में हजारों लाखों कूड़ा कचरा और मलबा इकट्ठा हो गया है, जो हमें नुकसान, हमें हानि पहुँचा रहा है। हम तो इंदौरी है नंबर 1। पूरी दुनिया मानती है कि हम कितने चकाचक हैं। कूड़ा कचरा हम नहीं फैलाते। स्वच्छता सिनेमा की औलाद, कूड़ा कचरा मलबा मतलब ऊपर टूटे फूटे अंतरिक्ष यान और मशीनों से है। वहाँ पर किए गए प्रयोगों में जो लोहा, प्लास्टिक, पीतल, तांबा और टीन न जाने क्या क्या है, सबसे है। मैंने इतनी देर तुम्हारी बातें सुनी, मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को कोई दर्द या परेशानी है। तुम लोग तो व्यर्थ की चिंता करके पीने और मौज मस्ती को बहाना ढूंढते हो। हम तो एंजॉय के लिए दिखते हैं। दर्द अपने आप दिल दिमाग से दबा पर आ जाता है, फिर इसी चक्कर में तनाव बढ़ जाता है और फिर इसी चक्कर में ज्यादा भी हो जाती है। मगर हम बेवड़े नहीं है। हम बेवड़े नहीं है। कभी जिंदगी जिम्मेदारियों से परेशान होकर पी लेते, कभी एंजॉय और मौज मस्ती के लिए पी लेते, मगर हम बेवड़े नहीं है। आखिर क्या मिलता है तुम्हें और देश दुनिया के करोड़ों युवाओं को इस तरह से नशे में खुद का भविष्य और अपने परिवार का जीवन बर्बाद करके? अरे, युवा ही तो देश और दुनिया के आधुनिक निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उसकी बाद की जनरेशन उसे आगे बढ़ाती है। मगर तुम लोग अपनी दूसरी पीढ़ी को विरासत में यही शिक्षा देना चाहते हो कि हमारे पिता, परिवार और पूर्वज शराबी थे, नशेड़ी थे, ड्रग एडिक्ट थे, गैर जिम्मेदार, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए, न खुद जिम्मेदारी इंसान बना, न हमें बेहतर इंसान बना पाए। नहीं, हमारे पूर्वज तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह और बाबा साहब अब्दुल कलाम साहब जैसे महान पुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपनी विनम्रता से भारत को विश्वगुरु बनाया। और तुम जैसे युवा उनके विचारों को, उनके ज्ञान को नशे और टेक्नोलॉजी के चक्कर में बर्बाद और बदनाम कर रहे हो। मशीनी युग ने मानव को पहले मक्कार बनाया, फिर बेरोजगार बनाया, और अब तो मानव घर बैठे बैठे ही टेक्नोलॉजी से अपडेट होकर रिलीज होता जा रहा है। अपने पैसों, ताकत, ज्ञान और दिमाग का गलत इस्तेमाल इंसानियत, मानवता और प्रकृति के खिलाफ कर रहा है। जबकि पृथ्वी के ही सैकड़ों देश के करोड़ों लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव में
मर मर कर जी रहा है। और पृथ्वी जैसी मुट्ठी भर संपन्न और सक्षम देश करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं चांद और मंगल पर कदम रख उस पर दुनिया बसाने के चक्कर में। अरे इतना पैसा इतना इंसान की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लगाओ, उनका जीवन बेहतर बनाने में लगाओ, उनका जीवन बेहतर बनाओ, उनको समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ो, हिंसा मुक्त अपराध मुक्त दुनिया बचाओ, पृथ्वी और प्रकृति को बचाओ, उसकी हिफाजत करो, उसका संरक्षण करो, ना कि उससे या तमाम ग्रहों से प्रयोग के नाम पर हद से ज्यादा छेड़खानी करो, समझे? तो समझ गए, और यह दुनिया वालों को कैसे समझा? मेरे इस दर्द को, मेरे इस संदेश को तुम साथ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बांटो, पृथ्वी की दुनिया को हमारे इस दर्द से अवगत करो, उन्हें बचाओ, पृथ्वी और प्रकृति को बचाओ, उसकी हिफाजत करो, मनुष्य जीवन बेहतर बनाओ, छोटी सी जिंदगी आनंद से जियो और जीरे रहो। अरे ये सुबह भी बड़ी जल्दी हो जाती है। अबे अबे तुम सब मेरे घर पे क्या कर रहे हो? अबे सावन के अंडे अपन तेरे घर पर नहीं खेल मैदान पर है। ए, तुम्हारे सपने में भी शंकर भगवान और चांद आए थे क्या? अबे अपन सपना देख रहे थे, हकीकत थी। क्या पता है, अभी तो बहुत हैंगओवर हो गया है, रात का कुछ भी याद नहीं। अब वो सपना था या हकीकत थी, जो भी था, चांद और शंकर भगवान हमें आईना दिखा रहे हैं, हम सबको आईना दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जिम्मेदार इंसान बनो, नेक इंसान बनो, पृथ्वी को बचाओ, प्रकृति को बचाओ, समाज को नशा मुक्त, अपराध मुक्त, हिंसा मुक्त बनाओ, छोटी सी इस दुनिया को आनंद से जियो और जीने दो कि उस पर खूबसूरत बनाओ। बस जाओ।